राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। बट हाँ, ये है कि मेरी जो तबीयत है वो ढीली चल रही है। तो आज दिन है फ्राइडे और सुबह का नाश्ता वगैरह का काम निपटा के ही मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। मतलब जो भी नाश्ता है, मतलब खाना वगैरह, तो मैं, चलो ये है कि नहाने के बाद ही बनाती हूँ। बट हाँ, ये है कि नाश्ता वगैरह मैं अच्छे से करवा देती हूँ बच्चों को। तो ये है कि मैं अपनी सफाई में लगी रहती हूँ। हाँ, 2 बजे तक, मैं 1 बजे या 1:30 बजे तक सफाई करती हूँ बस। हाँ, 2 बजे के बाद मैं बंद कर देती हूँ, बस इतना मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ अपने घर में ये डस्टिंग वाली, क्योंकि किचन का मैंने, फ्रिज है और कबर्ड हैं, ये निपटा लिए। और अब और कमरे के कबर्ड हैं, जो भी लॉबी के कबर्ड हैं, मतलब जो भी मेरा डस्टिंग वाला कॉर्नर है, ये सारे थे वो मैंने निपटा लिए थे। तो बस आज इस लॉबी का रह गया था। और तो मैंने कहा लाओ ये रैक वगैरह भी धीरे धीरे मैं साफ़ करती हूँ। और धनतेरस संडे की है, तो बस किसी को भी टाइम नहीं था, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब इन मेरे पति देव ने मुझसे कहा कि धनतेरस के बाद मैं थोड़ी बहुत सफाई में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी मुझसे मैं जो चीज़ें मुझे पता है कि ये कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं। और बाकी जो मुझे पता है कि ये नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो एकदम बेकार सा करेंगे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। और सुबह से मैं बीच बीच में कपड़े भी धोती जा रही। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले ये सारे मैं कपड़े सुबह डाल गई हूँ एक बार, क्योंकि अभी मेरी बीच में 1-2 दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, तो मैंने कपड़े अपड़े थोड़ा सा कम धोए, तो इस वजह से ये कपड़े ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा अब इनका मैं अगर इंतज़ार करती हूँ धनतेरस तक, तो फिर मतलब फिर वो क्या, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर तो मेरी सफाई मैं कर ही नहीं पाऊँगी घर की। तो मैंने कहा जो जो मुझसे होता जा रहा है मैं करती जा रही हूँ। तो जाला छुड़ाने वाला है ना, वो अभी तक नहीं आया, तो इसलिए जाला पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी जाला नहीं छुड़ाया। तो ये रैक मैंने साफ़ की थी, तो बस यहाँ पे बहुत मतलब धूल धूल सी हो गई थी। तो मैंने फिर अच्छे से यहाँ इतना पूरा इसमें पानी और थोड़ा सा ये डिटर्जेंट डाल के, और मतलब बाथरूम में पूरा पानी मैंने खींच दिया। मैंने कहा इस तरीके से थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी गिर जाए तो हो ही जाता है फिर। या तो पोंछा लगाओ, पोंछा से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पोंछा भी तो फिर लगाऊंगा। पोंछा में एक बार साफ़ होना तो नहीं था। तो ये देख, ये भी आ गए हैं, मतलब अभी आए हैं शायद अब, क्योंकि ये ना अपने काम में, मार्केट के काम में लगे हुए हैं। तो इन्होंने शूज़ बाहर उतार दिए और बीच में पानी था, तो मैंने कहा इधर रखो इधर, तो वो पानी के ही जगह में रखने लगे। मैंने कहा उधर तो पानी भरा हुआ है, उधर मत रखो। तो ये साथ में वो जाला छुड़ाने वाला भी लेके आए हैं, तो अब चलो मैं जाला भी छुड़ाऊँगी। और इनके भरोसे नहीं रहूँगी, क्योंकि ये अटेंडम मना कर देंगे। मना बार दिवाली पे सब ने पहले ही कह दिया था, इन्होंने भी कह दिया था कि सफाई फाई ज़्यादा मत करना, मैं नहीं कुछ हेल्प तुम्हारी सफाई फाई में, धनतेरस तक मुझे टाइम नहीं है। सृष्टि ने पहले ही कह दिया कि मम्मा मुझे दिवाली की छुट्टी मिली है, मुझसे ना कोई काम करवाना, दिवाली पे कोई काम तो नहीं करवाओगी मुझसे। मैंने कहा क्यों, कहती कि नहीं, मेरी दिवाली की छुट्टियां मुझे पढ़ने के लिए मिली हैं कि तुम्हारी साफ़ सफाई करने के लिए मिली। तो मैंने कहा भाई चलो कोई मत करना, मैं अपना धीरे धीरे करती रहूँगी। लेकिन इन लोगों की ये भी आदत है कि काम भी धीरे धीरे करो, तो उसमें भी वो करेंगे, क्यों कर रही हो, ऐसा है वैसा है। मतलब अगला कर रहा है तो उसको सुकून से काम भी नहीं करने देंगे, मतलब खुद भी नहीं हाथ लगाना काम में कोई, और जो कर रहा है उसको मतलब वो तो करेंगे नहीं कि चलो थोड़ा थोड़ा निपटा लेना। मतलब इस तरीके से सामने वाला कहता है तो थोड़ी सी और एनर्जी, थोड़ी और अच्छा लगता है। तो ये रहता है कि और डीमोटिवेट करोगे, क्या है, ज़रूरी है ऐसा करना, ये है वो है, ये तबीयत अब बिगड़ी है और बिगड़ जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं बिगड़ जाएगी, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। मुझे भी पता है कि त्यौहार का टाइम है, और त्यौहार में अगर तबीयत बिगड़ जाए ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, फिर तो पूरा त्यौहार ही बेकार चला जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सर्फ डाल के, और काफ़ी गंदा हो गया था, इस तरफ ये रैक रखी रहती है ना, तो कब नहीं इतनी मैं ज़्यादा, मतलब होता ही है ना कि दिवाली पे कुछ ज़्यादा ही विधिवत सफाई हो जाती है। तो पूरा मैंने ये बास बेसन धोया और सब सर्फ डाल के पूरा अच्छे से पूरा धो दिया। तो ये देखिए फाइनली इतना पूरा ये जो दीवान पड़ा है ना, तो पूरा ये एक मतलब साफ़ हो गया।
तो ये है कि अब मैं आराम से पोंछा लगा दूंगी, बाद में कल लगा दूंगी, तो मुझे टेंशन नहीं है। अगर वो ना लगाओ ना तो वो पैर पैर होते होते बहुत ज़्यादा गंदगी और हो जाती है। तो बस उसके बाद मैंने ये सारे काम निपटाए साफ़ सफाई के, तो ये मेरा आज इतना काम निपट गया। तो उसके बाद बस मैं नहाने चली गई थी, बाल वगैरह मैंने धोए और बस बाल धो के नहा के और बस सीधा मैं किचन में आ गई, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। खाना मैंने अभी बनाया नहीं था, और खाने में मैंने बनाई है मूंग दाल की तहरी। मूंग दाल की तहरी मतलब ये लोग बच्चे मूंग की दाल नहीं खाते हैं, तो मैं इस तरीके से इनको मूंग की दाल खिला देती हूँ। मतलब जो तहरी खिचड़ी होती है ना, वो तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, उसका स्वाद मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं इसको ना मूंग दाल और चावल मिक्स करके छरछरी सी, मतलब तहरी जैसी बनती है ना, उस टाइप में बना लेती हूँ। थोड़ा खड़े मसाले मैं डालती हूँ और पिसे हुए मसाले कम ही डालती हूँ। तो इस तरीके से बहुत टेस्टी बनती है ये। मैं और पीहू दोनों लोग खा रहे हैं, और अभी इसकी चादर मैंने हटाई है, धोने के लिए डाली है, फिर मैंने बिछाई नहीं। खाना मैं खिचड़ी बनाने में लग गई थी, भूख लगाई थी, अब बाद में बिछाऊंगी। अकेले हो ना वैसे ही हो पाता है एकदम से, फिर ये होता है ना कि पेट में दर्द। अब मैं चादर बिछाती, फिर मुझे लग रहा था कि खाना बना लो बाद में बिछा दूंगी। कौन आ रहा है एकदम से, अभी आ भी जाएगा कोई तो क्या हो रहा भाई, अकेला इंसान काम कर रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी एकदम से तो हो नहीं जाता। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। तो बस खाना खाने के बाद मैं बाहर आ गई यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पहले ही मैंने सारे कपड़े ये समेट के रख गई थी, मैंने कहा और धूप लग जाएगी, कुर्सी पे ही रखे हुए हैं। तो बाकी के जो मैं बाद में डाल गई थी ये भी सूख गए हैं, तो सारे को मैं सारा कपड़ों को उठा के ले जाऊंगी। और कपड़ों का पूरा ढेर लग गया है। तो बस मैं आराम से बैठ के या तो रात में या थोड़ी देर में चाय वाय पीऊँगी जरा, उस समय बैठ के इनको सबको सीधा करूँगी, फिर इनकी सबकी तय लगाऊँगी। तो ये भी एक काम होता है, मतलब कपड़े धो धो के रखो और तय लगाना भी एक अलग वो होती है, फिर प्रेस करना भी एक अलग होता है, सुखाना भी अलग होता है। मतलब कहते हैं ना लोग कि वॉशिंग मशीन धोती है कपड़े, केवल वॉशिंग मशीन में डालने से कपड़े नहीं धुल जाते। तो आप सभी की कैसी रही दीपावली की सफाई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, लव यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह का फिर यही टाइम है, और आज दिन सैटरडे है और दिवाली आ गई है, तो बस अभी तो सफाई के ब्लॉग ही चल रहे हैं। तो बस मेरे ब्लॉग थोड़े लेट हो गए हैं, तो यहाँ पे बस मैं सीधा किचन में ही आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे किचन की ये जो स्टाइल्स थे ये मैंने अभी साफ़ नहीं किए थे। तो बस यहाँ काफ़ी गंदे हो गए हैं ये, और सारे डिब्बे वगैरह मैंने खिसका दिए हैं, और अभी कोई नहीं उठा है, मैं ही उठी हूँ। टाइम ऐसे ही 5 बज रहा है, अब 5:30 हो गए होंगे, क्योंकि टाइम भी बड़ी जल्दी जल्दी खिसकता है। टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है, आप उठो तब 5 होंगे, थोड़ा सा यहाँ वहाँ पूरे घर के दरवाजे वगैरह खोलो तो 5:30 हो जाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने कपड़ा में थोड़ा सा साबुन वगैरह लगा लिया है, और ये टाइल्स काफ़ी, जब मैं आई थी मार्च में तभी मैंने साफ़ किए थे। और बस ये है कि गैस के सामने के जो टाइल्स हैं वो मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ तब पहुँचती रहती हूँ, और यहाँ ये थोड़ा सा इधर के मैंने नहीं पहुँचे थे काफ़ी टाइम से, तो बस मैंने सोचा कि लाओ अब ये मैं क्यों छोड़ूँ। बाकी रसोई के मैंने ऊपर के कवर्ड वगैरह सब साफ़ ही कर दिए हैं, बस ये रह गया था, तो मैंने कहा इसको क्यों छोड़ूँ। और मन भी नहीं मानेगा, वो दिमाग वहीं चलता रहेगा कि लाओ इसको भी साफ़ कर दूँ, इसको भी साफ़ कर दूँ। तो मैंने कहा चलो फाइनली अभी टाइम है, मैं 5:30 अभी बज रहा है, 6, 6:30, 7 बजे तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और फिर मैं अपने आगे के काम में लगूंगी। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में गंदा क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा गंदे हुए हैं पंखे। और पंखे ज़्यादातर सभी के घरों में गंदे होते हैं। और किचन में खाना बनता है तो किचन का फ़ैन साफ़ है, तो फाइनली ये देखिए पूरा ये यहाँ के टाइल्स मैंने साफ़ कर दिए हैं। और जो अचार वगैरह के डिब्बे हैं ना, ये बाहर ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अंदर नहीं डालती हूँ, क्योंकि अंदर रख दो ना कवर्डों के अंदर तो वो भवक सा जाता है, मतलब अचार ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अंदर एकदम बंद रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इस बार मैंने बाहर ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे सारी इस तरफ का मैंने साफ़ कर दिया है, अब गैस के इस साइड का मैं साफ़ कर देती हूँ। और आज मुझे
मतलब मैं सोच रही हूँ कि आज मतलब पूरे काम जो भी हैं, जो भी बचे हैं, तो मैं आज वो पूरे निपटा दूँ। कल है धनतेरस, तो मैं कल के लिए बस नॉर्मली जो साफ़ सफाई होती है घर की डेली रूटीन की, बस मैं वही रखूँगी, बाकी सारा मैं आज निपटा दूँगी। तो किचन के इस तरफ के भी टाइल साफ़ हो गए और मैं आप सभी को दिखा रही थी कि देखो कितने बढ़िया टाइल साफ़ हुए हुए हैं। तो फाइनली पूरी रसोई क्लीन हो गई है, गैस वगैरह सब उठ के ही मैं सुबह साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने पानी भी चढ़ा दिया है अपने लिए पीने के लिए। और ये देखिए टाइल्स बिल्कुल चमक गए हैं। ये ऊपर के सारे मैंने रैक भी साफ़ कर दिए हैं सबके। ये मैंने जो जितना सामान भरा हुआ था ना, सब नीचे उतार के पूरी रैक पहुँच के और फिर से दोबारा लगा दिया है। तो बस अब मेरे ये बर्तन रह गए हैं जो मैं बाद में करूँगी। पहले तो मैं पानी चाय वगैरह, तो किचन का फाइनली सारा काम निपटा के बर्तन नाश्ता सारे से मैं फ़्री होके फिर मैंने यहाँ पाइप लगाया, क्योंकि पानी की तो व्यवस्था बाहर है नहीं। पर इस पाइप लगा के मैंने ये सारे गेट दरवाजे जो जाली है ना, इनमें धूल वगैरह बहुत भरी थी, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग मकान में शिफ्ट हुए तो हमने ये जाली वगैरह, क्योंकि उस समय भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस ये जाली का पूरा मैंने गेट धो दिया और ये अंदर का दरवाज़ा भी इसी से ही धो दिया पानी से। और कपड़े मैं सुबह ही लगा चुकी थी, तो धूप निकल आई है खूब बढ़िया सी, तो मैंने कपड़े भी डाल दिए। सारी मेज कुर्सी जितना भी है सब मैंने फाइनली आज निपटा ही दिया। और बस यहाँ पे पीहू उठ जाती है जल्दी, तो पीहू से मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनवाया। मैंने कहा पीहू थोड़ा सा ब्लॉग बनवा, तो उधर का मैं सारा काम निपटा के फिर ये बैक साइड आ गई। कमरे के बगल से ये छोटी सी गैलरी बनी हुई है और यहाँ भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और उस साइड भी। तो ये जो पाइप मैंने लगा रखा है ये बाथरूम से लगा रखा है, तो इसीलिए मैं ये फिर पैरदान, मैंने सोचा चलो यहीं मैं पैरदान धो लेती हूँ। और पैरदान गंदे भी होते हैं, तो मैंने कहा बाथरूम ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ पे वैसे भी मतलब साफ़ करना है मुझे, तो ये है कि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है, मतलब केवल बाथरूम में ही तो मतलब टैप लगे हुए हैं। बाकी अंकल जी ने किसी भी जगह कोई टैप नहीं लगा रखा है, तो मुझे ये पानी की जो पाइप है ना पूरे घर में लेके घूमनी पड़ रही है। तो इसी से मैं यहाँ के जो दरवाजे वगैरह हैं ये सारे मैं धो दूँगी। तो मुझे ना थोड़ा सा ये है कि झाड़ने से ज़्यादा काम बढ़ता है। तो फाइनली ये सारे पैरदान धुल गए हैं, तो बस यहाँ पे मैंने तो बस फाइनली उधर का काम निपटा के फिर मैंने ये जो जाला छुड़ाने वाला है ये उठा लिया। और ये काफ़ी मुझे ठीक दिख रहा है, अभी तो ठीक दिख रहा है, बट ये मैंने ज़्यादा लंबा खोल दिया, क्योंकि ये जो मकान है इनकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा है और मैंने पूरा खोल दिया, तो एकदम से ये अभी तो फ़िलहाल मैं मतलब झड़ गया था, मतलब जाला सारा छूट ही गया था। बस इधर जहाँ मैं किचन की साइड आई तो एकदम से चट सा हो गया। मैंने कहा लो, हर दिवाली मतलब उस बार की दिवाली पे भी नहीं, हाँ उस बार की दिवाली पे तो उनके पैर में चोट थी, तो जाला मतलब उसके पहले वाली दिवाली पे जब मैंने इनसे जाला छुड़वाया था तो मेरा ये जाला छुड़ाने वाला टूट गया था। और इस बारी भी दिवाली पे ये है कि पूरा नहीं टूटा, बट हाँ जो बीच में जो प्लास्टिक सी लगी होती है ना वो हल्की सी चिटक गई। मैंने कहा लो नुकसान हो गया, आया और नया। फाइनली पूरे घर का मैंने जाला तो साफ़ कर दिया, लेकिन पूरा जाला साफ़ करने तक मेरा जो जाला साफ़ करने वाला था उसका नुकसान हो गया। और चलो अब जो नुकसान होना होता है ना वो हो ही जाता है। तो बस मैं जाले साफ़ ही कर रही थी, तो इतने में ये भी आ गए अपना सारा काम निपटा के, मतलब इनको गिफ्ट वगैरह बांटने थे तो वो काम निपटा के ये भी आ गए। फिर इन्होंने खाना वाना खाया और मैंने इनसे हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम भैया कैसे भी करके ये पंखे साफ़ कर दो, क्योंकि अपने हाथ में जो काम नहीं होता है ना उसके लिए हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं, और ख़ास तौर से पतियों से काम करवाने के लिए तो हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। पहले मना कर रहे थे कि रहने दो, अब पड़े रहने दो, तो क्या हो गया, कौन देख रहा है ये वो। मैंने कहा पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया, अब ये पंखे क्यों गंदे रह जाएं। तो मैंने ये सीढ़ी है वो भी ला के रख दी। फाइनली सीढ़ी पे चढ़ गए पंखे साफ़ करने के लिए, बट जितनी देर पंखे साफ़ किए उतनी देर मतलब सफाई को कोसते ही रहे कि अरे मुझे पसंद नहीं है ये दिवाली की सफाई वफाई ज़रूरी है क्या, ऐसा वैसा। मतलब पूरा काम घर की साफ़ सफाई मैंने की, लेकिन पंखे साफ़ करने के लिए मैंने कह दिया तो इतना कुछ कहते रहे बोलते रहे। मैंने कहा तुम कुछ भी बोलते रहो, बस ये पंखे अपना साफ़ हो जाए मेरे, फिर नीचे उतर आओ। और बस मेरा तो फाइनली सारा घर साफ़ हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, लव यू।